वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 404 और 404 पेज के ऊपर 94 नंबर का शीर्षक है। ठीक क्या है? वाचस्पति और विवरणकार के मत की विलक्षणता में शंका। तो ऊपर जो वाचस्पति मिश्र का मत बताया और विवरणकार का भी मत बताया, तो उनकी मत में विलक्षणता जो है उसके बारे में अब शंका की जा रही है 94 नंबर के शीर्षक में। फिर आगे 95 नंबर के शीर्षक से उत्तर देंगे। तो पंक्ति देखिए, या स्थान में यह शंका होवे है। क्या जी? दोनों मत में, दोनों मत मतलब वाचस्पति मिश्र का मत और विवरणकार का मत, दोनों मत में विधि दिशाते, ऐसा है ना, वाचये विविदिशाते पूर्व काल में ही कर्म कर्तव्य होवे, तो मत भेद निरूपण निष्फल होवेगा। दोनों भी मत में क्या बात बताई कि विविदिशा उत्पन्न होने तक ही कर्म करना है, बस। विविदिशा जानने की इच्छा, तब तक ही कर्म करना, जब तक ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा, तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है, तब तक कर्म करना है। किंतु कर्म का फल दोनों ने भिन्न भिन्न बताया। एक ने बताया कर्म का फल जिज्ञासा की उत्पत्ति, तीव्र जिज्ञासा की उत्पत्ति, और एक ने कहा कि नहीं, कर्म का फल ज्ञान है कि नहीं। किंतु कर्म करना कब तक? केवल विविदिशा होने तक। ये दोनों मत में समान है। और दोनों मत में यदि यह बात समान है तो उनके मत का भेद कहना उचित नहीं, ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। दोनों मत में विविदिशाते पूर्व काल में ही कर्म कर्तव्य होवे तो मत भेद निरूपण निष्फल होवेगा। लग गया? काहे थे? कैसे? वाचस्पति के मत में कर्म का फल विविदिशा है। वाचस्पति मिश्र ने कर्म का फल क्या माना? विविदिशा। जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई, कर्म बस हो गए, वही उसका फल है, कर्म छोड़ दो। और विवरणकार के मत में कर्म का फल ज्ञान है। फल की सिद्धि हुआ साधन का त्याग होवे, ये नियम होता है। कहीं पर भी साधन का त्याग तब होता है जब उस साधन का फल प्राप्त होता है। इसका मतलब विवरणकार के मत में यदि कर्म का फल ज्ञान है तो ज्ञान होने तक कर्म करना चाहिए। ऐसा यदि उन्होंने माना होता तब तो दोनों का मत में भेद है, ये हम मानते। किंतु उन्होंने ज्ञान उदित होने तक तो कर्म बताया नहीं, केवल विविदिशा तक ही कर्म बताया है। फिर दोनों मत में भेद क्यों? ये प्रश्न। विवरणकार के मत में कर्म का फल ध्यान है, फल की सिद्धि हो या साधन का त्याग होवे है। लग गया ना? या तो वाचस्पति के मत में विविदिशा की सिद्धि पर्यंत कर्म का अनुष्ठान माने, और विवरणकार के मत में विविदिशाते उत्तर काल में भी, विविदिशा उत्पन्न होने पर भी, जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तब तक कर्म करना चाहिए। ऐसा यदि मत विवरणकार का रहेगा तब तो दोनों के मत में भेद कहना ठीक है। और विवरणकार क्या है? विवरणकार के मत में विविदिशाते उत्तर काल में भी ज्ञान की सिद्धि पर्यंत कर्म का अनुष्ठान माने तो दोनों मत में विलक्षणता संभव है। किंतु वाचस्पति मतानुसारी जिज्ञासु कर्म का त्याग करे, और विवरणकार के मतानुसारी जिज्ञासु ज्ञान से पूर्व कर्म का अनुष्ठान करे। ज्ञान से पूर्व मतलब ज्ञान उत्पन्न होने तक कर्म का अनुष्ठान करे तो मतभेद निरूपण सफल होवे। तब तो दोनों का मत भिन्न भिन्न है, यह हम मानते। और पूर्वोक्त रीति से दोनों मत में विविदिशा की सिद्धि से कर्म का त्याग माने तो विविदिशा उत्पन्न हो गई, कर्म का त्याग। ऐसा यदि मानेंगे तो परस्पर विलक्षणता प्रतीत होवे नहीं, याते इसलिए मतभेद निरूपण निष्फल है। ये हुई शंका। उत्तर दे रहे उक्त शंका का समाधान। ताका यह समाधान है, यद्यपि दोनों मत में
विविदिशा पर्यंत ही कर्म का अनुष्ठान है, बस। दोनों भी मत में विविदिशा जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई, कर्म छोड़ दो। तथापि मत भेद से कर्म के फल में विलक्षणता है, किंतु दोनों मत में फल अलग अलग है। एक ने कर्म का फल माना विविदिशा और दूसरे ने कर्म का फल माना ज्ञान। तथापि मतभेद से कर्म के फल में विलक्षणता है। तथा ही कैसे स्पष्ट कर रहे, वाचस्पति के मत में कर्म का फल विविदिशा है, बराबर। विविदिशा की उत्पत्ति हुआ कर्म जन्य अपूर्व का नाश हुए, कर्म से उत्पन्न हुआ जो अपूर्व पुण्य विशेष वो समाप्त हो जाता है। कब? विविदिशा उत्पन्न होने पर, क्योंकि कर्म का फल क्या बताया? विविदिशा। अपूर्व का नाश हो गया है, विविदिशा हुआ भी, फिर बाद में विविदिशा उत्पन्न हो गई, उसके बाद भी उत्तम गुरु लाभाधिक सामग्री होवे तो ज्ञान होवे। यदि कदाचित बाद में उत्तम शास्त्र, उत्तम गुरु ये सब मिल जाए तब कदाचित ज्ञान हो सकता है। किसी साधन की विकलता हुआ, विकलता न्यूनता, कमतरता, किसी साधन की विकलता हुआ ज्ञान होवे नहीं। कर्म व्यापार विविदिशा की उत्पत्ति में, बस कर्म का फल क्या है? केवल विविदिशा है कि नहीं? विविदिशा उत्पन्न हो गई, बस बात समाप्त, आगे कुछ नहीं करने वाला कर्म, कर्म का कर्मजन्यापूर्व आगे कोई सहायता करने वाला नहीं होगा। और तत्वज्ञान कर्म का फल नहीं, किनके मत में? हाँ, भूलते मत जाओ ना, वाचस्पति का मत चल रहा है ना, क्योंकि वाचस्पति ने कर्म का फल क्या माना है? विविदिशा है। और विवरणकार ने कर्म का फल ज्ञान, इसको नहीं भूलना। और तत्वज्ञान कर्म का फल नहीं, किसके मत में? वाचस्पति में। याते ज्ञान की उत्पत्ति में कर्म का व्यापार नहीं, ज्ञान उत्पन्न हो ही चाहे न हो, कुछ लेना देना नहीं है किसको? कर्म को। कर्म का फल क्या है? विविदिशा, उसको उत्पन्न कर दिया, बात खत्म। इस रीति से वाचस्पति के मत में विविदिशा हेतु कर्म का अनुष्ठान करे भी, विविदिशा के लिए कारण है कि नहीं? विविदिशा का कारण जो कर्म, उसका अनुष्ठान करे भी, ज्ञान की सिद्धि नियमते होवे नहीं, बराबर है कि नहीं? क्योंकि आगे की सामग्री होगा, योग मिल जाए तब ज्ञान हो सकता है, नहीं मिलेगी सामग्री तो नहीं होगा ज्ञान। किनके मत में? वाचस्पति। किंतु उत्तम भाग्य थे, किसी का नसीब अच्छा हो, उत्तम भाग्य थे सकल सामग्री की सिद्धि होवे तो ज्ञान होवे। किनके मत में? वाचस्पति। मतलब ज्ञान क्या, कर्म करने पर भी ज्ञान होगा ही, ये कोई निश्चित बात नहीं है। सिद्धि होवे तो ज्ञान होवे, याते ज्ञान की प्राप्ति अनियत है। किनके मत में? वाचस्पति के। और विवरणकार के मत में विविदिशाते पूर्व काल में अनुष्ठित कर्म का भी ज्ञान फल है। विवरणकार के मत में यद्यपि ये बात सही है कि विविदिशा उत्पन्न होने तक ही अनुष्ठान करना है, किसका? कर्म का, किंतु कर्म का फल विविदिशा नहीं है। क्या है? ज्ञान। कर्म करना तब तक ही, किंतु उस कर्म से उत्पन्न हो जो अपूर्व पुण्य विशेष, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अर्थात ज्ञान के लिए जितनी भी आवश्यक सामग्री है वो सब इधर उधर से इकट्ठा कर देगा। कौन? कर्मजन्य अपूर्व। इसलिए इनके मत में ज्ञान, कर्म का फल है कि नहीं, ज्ञान निश्चित है। किनके मत में? विवरणकार के मत में। विवरणकार के मत में विदिशाते पूर्व काल में अनुष्ठित कर्म का भी ज्ञान फल है। याते फल की उत्पत्ति बिना कर्मजन्यापूर्व का नाश नहीं होने थे। कर्म से उत्पन्न जो अपूर्व है उसका नाश नहीं होगा। कब तक? जब तक फल उत्पन्न, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तब तक। कर्मजन्यापूर्व का नाश नहीं होने थे ज्ञान की उत्पत्ति पर्यंत कर्मजन्यापूर्व रहे है। लग गया? जितनी सामग्री बिना कर्म का फल ज्ञान होवे, क्या? जितनी सामग्री बिना कर्म का फल ज्ञान होवे नहीं, है कि नहीं? कर्म का फल क्या है? ज्ञान। वो जितनी सामग्री के बिना नहीं होगा, उतनी सामग्री सब जुड़ा देगा। कौन? अपूर्व। कर्म का फल ज्ञान होवे नहीं, उतनी सामग्री को कर्म संपादन करे है। लग गया? हस रीति से वह चाहिए, इस रीति से या पक्ष में विवरणकार के मत में
ज्ञान हेतु कर्म का अनुष्ठान करे तो वर्तमान शरीर में वा भावी शरीर में अवश्य ज्ञान हो गए। कर्म का ज्ञान के लिए कर्म का फल क्या है? ज्ञान। ज्ञान का हेतु है कर्म। उस कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो निश्चित रूप से ज्ञान होगा। हो सकता है इस जन्म में हो जाए, हो सकता है अगले जन्म में हो जाए, किंतु होगा तो जरूर। भावी शरीर में अवश्य ज्ञान हो गए। या ते ज्ञान की उत्पत्ति नियत है, निश्चित है। लग गया? या प्रकार ते वाचस्पति के मत में, मिल गया जी। इस प्रकार वाचस्पति के मत में शुभ कर्म ते विविदिशा नियम ते हो गए। शुभ कर्म वेद विहित कर्म है कि नहीं, उससे क्या विविदिशा नियम से उत्पन्न होगी। किनके मत में? वाचस्पति के मत में। किंतु ज्ञान की कोई गारंटी नहीं। और विवरणकार के मत में विविदिशा तो उत्पन्न होगी ही होगी, किंतु ज्ञान भी निश्चित होगा। यह अंतर है दोनों का। विविदिशा नियम ते होवे और ज्ञान की सिद्धि अनियत है वाचस्पति के मत में। विवरणकार के मत में तिसी कर्म से, कर्म तो वही है, किंतु तिसी कर्म से ज्ञान की उत्पत्ति नियम ते होवे। या ते दोनों मत का परस्पर भेद है, संकर नहीं। दो संकर नहीं मतलब अभेद नहीं, दोनों मत एक है ऐसा नहीं हो सकता, दोनों मत अलग अलग है। विविदिशा के हेतु कर्म होवे अथवा ज्ञान के हेतु होवे, दोनों रीति से वेदाध्ययन, वेद का अध्ययन, यज्ञ, दान, कृच्छ चांद्रायणादि व्रत, आश्रम कर्मन का ही विद्या में उपयोग है कि नहीं? कुछ भी हो, है कि नहीं, किंतु विद्या में उपयोग कौन कर्म? विद्या में उपयोगी, साक्षात चाहे परंपरा से विद्या में उपयोगी कर्म है। कौन कर्म? वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, अग्निहोत्र आदि वो सब, और कृच्छ चांद्रायणादिक व्रत, आश्रम कर्म। उस आश्रम के लिए जो जो कर्म बताए अलग अलग, वो कर्म भी विद्या में उपयोगी है। और कृच्छ चांद्रायणादिक क्या है? व्रत। दो प्रकार के व्रत होते हैं वो, कृच्छ चांद्रायणादिक दो प्रकार है उसमें, पिपीलिका व्रत, गोधूम व्रत। समझ में आया? पिपीलिका व्रत मतलब कैसा? पिपीलिका मतलब चींटी, वो दोनों तरफ से उसका आकार बड़ा होता है, बीच में छोटा होता है। और ग्यू, गऊ है कि नहीं? गऊ जानते कि नहीं? ग्यू वो कैसा होता है? बीच में बड़ा, दोनों तरफ छोटा। इस प्रकार तो बोलेंगे इसमें क्या, उसका क्या संबंध है चींटी का, गऊ का और वो सब व्रत का? तो ऐसा होता है कि नहीं, जैसे पूर्णिमा आ गई, उसके बाद प्रतिपदा चालू हो गई, तो प्रतिपदा से अनुष्ठान शुरू करेंगे, है कि नहीं? तो पहले दिन 1 घास खाएंगे, दूसरे दिन 2 ग्रास, तीसरे दिन 3 ग्रास, करते 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 जाएंगे। हाँ, कैसा भी हो, चाहे प्रतिपदा कौन सी पकड़ो, अमावस्या के बाद की प्रतिपदा पकड़ो, जैसा चंद्र बढ़ता 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 जाता है कि नहीं, है कि नहीं? पूर्णिमा को पूरा होता है, तो अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा है उसमें प्रतिपदा को पहला 1 ग्रास, फिर 2 ग्रास, फिर 3 ग्रास, फिर 4 ग्रास, है कि नहीं? पूर्णिमा को 15 ग्रास, फिर पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा आती है फिर वहाँ से कम, फिर क्या करेंगे? 14, 13, 12 ऐसा करते जाएंगे। ये कौन सा व्रत हुआ? इसको कहेंगे गोधूम, बीच में बड़ा, पूर्णिमा छोटा, दोनों तरफ छोटा। लग गया कि नहीं? ये व्रत हुआ गोधूम। अब उसका विपरीत कर दीजिए, हाँ कुछ भी हो तो क्या, फिर वो कम कम करते जाएंगे, बीच में पूरा खत्म, पूर्ण बढ़ते जाएंगे। ये पिपीलिका हो गया, जो भी हो, कृच्छ चांद्रायणादिक व्रत विशेष। लग गया जी? चलिए फिर इन सबका विद्या में उपयोग है, इतना ही बात बतानी है। आगे चलिए फिर, आगे 96 नंबर के चलिए। कोई आचार्य की रीति से वर्ण मात्र के धर्मन का विद्या में उपयोग है ना, वाली के अनुपयोग। मतभेद है अलग अलग आचार्यों के। तो कोई आचार्य की रीति से वर्ण मात्र के धर्म का मतलब सभी वर्णों का जो धर्म है उनका विद्या में कोई उपयोग नहीं है। उस वर्ण धर्मों को छोड़कर बाकी के कर्मों का क्या है? विद्या में उपयोग है। वर्ण के जो धर्म है, 4 वर्ण होते कि नहीं? कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
शूद्र। वर्ण मात्र के धर्मन का विद्या में अनुपयोग, पंक्ति के वर्ण मात्र के धर्मन का विद्या में उपयोग नहीं, इस रीति से कोई आचार्य कहे है। हो गया, आगे चलिए। कल्पतरुकार की रीति से, कल्पतरु नाम का ग्रंथ है, अमलानंद सरस्वती का ग्रंथ है। कल्पतरु की कार की रीति से सकल नित्य कर्म का विद्या में उपयोग, जो भी नित्य कर्म है ना सबका उपयोग है किसमें? विद्या में। देखो भाई, और कल्पतरुकार का यह मत है क्या? सकल नित्य कर्मन का विद्या में उपयोग है, सभी नित्य कर्म उनका उपयोग है किसमें? विद्या में। ब्रह्म विद्या काहे थे? सूत्रकार ने और भाष्यकार ने आश्रम रहित पुरुषन का भी विद्या हेतु कर्म में तथा श्रवणादिकन में अधिकार कया है। ठीक है जी। सूत्रकार व्यास महाराज, भाष्यकार आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने क्या कहा है? आश्रम रहित। आश्रम रहित मतलब जो कोई व्यक्ति क्या चारों आश्रमों में किसी आश्रम में नहीं है, ब्रह्मचरी, गृहस्थी, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम रहित पुरुषन का भी अंत्यजाति, जो दो वर्ण से दो जातियों से उत्पन्न होता है, ऐसे लोग किसी आश्रम में नहीं होते, उनका कोई वर्ण नहीं होता है, उनको नहीं कह सकते आप ब्राह्मण एक, क्षत्रिय एक, वैश्य एक, शूद्र है, अंत्यज कहते हैं उनको। आश्रम रहित पुरुषन का भी विद्या हेतु, विद्या के लिए कारण कौन? कर्म, उस कर्म में उनका भी अधिकार बताया है तथा श्रवणादिकन में अधिकार कहा है। तैसे उसी प्रकार रैक्व अर्धविराम वाचक नवी आदि आश्रम रहितन में भी ब्रह्म विद्या श्रुति में कही है। रैक्व वगैरह कथा आती है कि नहीं श्रुतियों में? और वाचक नवी, वाचक नवी कौन है? गार्गी, उनकी कथा आती है। वे सब आश्रम रहित है तो भी ब्रह्मज्ञानी थे। रैक्व वाचक नवी आश्रम आदिक आश्रम रहितन में भी ब्रह्म विद्या श्रुति में कही है। ठीक है। वाचक नवी पुत्री गार्गी को वाचक नवी कहे है कि नहीं? वाचक नवी की पुत्री कौन? गार्गी, उसको भी क्या नाम दिया है? वाचक नवी कहे है। और आगे, जो आश्रम धर्मन का ही विद्या में उपयोग होवे तो आश्रम रहित पुरुषन में ज्ञान संपादक कर्म के अभाव से ज्ञान नहीं हुआ चाहिए, ऐसा युक्ति देते हो क्या? आश्रम धर्म का यदि विद्या में उपयोग मानेंगे तब तो जो आश्रम रहित है ऐसे पुरुषों में ज्ञान संपादक कर्म का अभाव होने के कारण ज्ञान नहीं होना चाहिए, किंतु ऐसे पुरुषों में भी ब्रह्म ज्ञान श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है। रैक्वाद की कथा आती है। कर्म के अभाव से ज्ञान नहीं चाहिए, या ते जप, गंगा स्नान, देवता ध्यान आदि सहित सकल शुभ कर्म का विद्या में उपयोग है। कौन कहते हैं? कल्पतरुकार। सभी नित्य कर्म, कोई नित्य रूप से जप कर रहा हो, रोज प्रतिदिन गंगा का स्नान कर रहा हो, देवता का ध्यान कर रहा हो, इत्यादि से सकल शुभ कर्म, शुभ कर्म मतलब विहित कर्म, पुण्यात्मक कर्म, सबका विद्या में उपयोग है। यह कल्पतरुकार का मत है बराबर। परंतु कल्पतरुकार के मत में भी काम्य कर्म का विद्या में उपयोग नहीं। किसी फल को लेकर, फल के उद्देश्य से कोई कर्म कर रहा है स्वर्ग आदि की प्राप्ति हेतु से, उन कर्मों का विद्या में, ब्रह्म विद्या में उपयोग नहीं, किंतु नित्य कर्म का ही विद्या में उपयोग है। लग गया? काहे थे? अन्य प्रकार से तो विद्या में कर्म का उपयोग संभव है नहीं, है कि नहीं? और किसी प्रकार से तो विद्या में कर्म को उपयोग नहीं है। किस प्रकार से? फिर वो दे रहे आगे, विद्या के प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति द्वारा ही विद्या में कर्म का उपयोग है। विद्या का, ब्रह्म विद्या का प्रतिबंधक कौन है? पाप। कर्म करेंगे तो पाप की निवृत्ति होगी, तब ब्रह्म विद्या हो जाएगी। तो ब्रह्म विद्या के लिए पाप निवृत्ति द्वारा कर्म का उपयोग हुआ कि नहीं? हाँ, विद्या के प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति द्वारा ही विद्या में कर्म का उपयोग हो गए। और काम्य कर्म ते
स्वर्ग पुत्रादि कन की प्राप्ति रूप फल होवे, तीन ते उन काम्य कर्म ते पाप की निवृत्ति होवे नहीं। नित्य कर्म ते ही पाप की निवृत्ति होवे, या ते सकल नित्य कर्म का विद्या में उपयोग है, काम्य कर्म का नहीं। ऐसा किन का मत? कल्पतरुकार का मत हुआ। ठीक, आगे चलिए। संक्षेप शारीरिक कर्ता की रीति से काम्य और नित्य सकल शुभ कर्म का विद्या में उपयोग। अब देखिए, सर्वज्ञात्म मुनि जो संक्षेप शारीरिक ग्रंथ के करता है, उनका तो कहना है नहीं नहीं, चाहे काम्य कर्म हो चाहे नित्य कर्म हो, काम्य कर्म भले उनका कोई विशिष्ट फल हो तो भी वो वेद विहित है ना, उसको करते 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 अंतःकरण तो शुद्ध हो ही जाएगा, अतः उनका भी विद्या में क्या है? उपयोग है, ऐसा इनका कहना। और संक्षेप शारीरिक कर्ता ने यह कहा काम्य और नित्य सकल शुभ कर्म का विद्या में उपयोग है, ब्रह्म विद्या में उपयोग है। काहे थे? यज्ञेन विविदिशन्ति, ऐसी श्रुति आती है। यज्ञ अर्थात कर्म, तो कर्म से जानने की इच्छा करता है। यदि काम्य जो यज्ञादि कर्म वे ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं होते तो यज्ञेन विविदिशन्ति ऐसा क्यों कहा होता, जबकि ऐसा बताया है। अतः सभी प्रकार के शुभ कर्म, चाहे वो काम्य हो चाहे नित्य हो, सबका ब्रह्म विद्या में उपयोग है, ऐसा संक्षेप शारीरिक कार का कहना है। यज्ञेन विविदिशन्ति इस रीति से कैवल्य शाखा में, वेद की एक शाखा है कैवल्य शाखा, उसमें क्या है? तो नित्य काम्य साधारण यज्ञ शब्द है। यज्ञ शब्द मतलब काम्य कर्म ही, ऐसा नहीं, नित्य कर्म भी हो सकता है काम्य कर्म भी, दोनों भी, सबका साधारण है। कौन? यज्ञ शब्द। जैसे मनुष्य शब्द साधारण है, बराबर है कि नहीं? मनुष्य मतलब कह दिया, सब आ गए उसमें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह सब। और ब्राह्मण आओ ऐसा कह देंगे तो बाकी कहेंगे क्या? नहीं, तो असाधारण शब्द हुआ, मनुष्य शब्द साधारण हुआ। तहाँ नित्य काम्य साधारण यज्ञ शब्द है। और धर्मेण पापम अपनुदति इत्यादि वाक्य नते सकल शुभ कर्म को पाप की नाशकता प्रतीत हो गए। धर्मेण, पुण्य के द्वारा, पापम अपनुदति, पाप को दूर करता है या नष्ट करता है, ऐसा बताया। इत्यादि वाक्य नते सकल शुभ कर्म को पाप की नाशकता प्रतीत हो गए। लग गया याते ज्ञान के प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति द्वारा, ज्ञान का प्रतिबंधक कौन है? पाप। उस पाप की निवृत्ति द्वारा नित्य कर्म की नाई, मतलब नित्य कर्म की तरह काम्य कर्म का भी विद्या में उपयोग है। यह संक्षेप शारीरिक कर्ता सर्वज्ञात्म मुनि का मत है। हो गया, आगे। अब संन्यास की ज्ञान साधनता विषय विचार, ये मुख्य शीर्षक है, उसके अंतर्गत छोटे छोटे शीर्षक चलेंगे। अब ज्ञान का साधन संन्यास है क्या नहीं है, इस पर क्या करना है? विचार। तो पहला शीर्षक 99 नंबर का, पाप निवृत्ति द्वारा ज्ञान के हेतु होने ते क्रम करी कर्म और संन्यास दोनों की कर्तव्यता। बराबर, पाप निवृत्ति के माध्यम से ज्ञान के लिए कारण है कौन? कर्म। कर्म भी चाहिए और संन्यास भी चाहिए। कोई कहेगा ज्ञान के लिए यदि हेतु है संन्यास, फिर कर्म क्यों करे? जिसका पुनः त्याग करना है, संन्यास लेना है, डायरेक्ट संन्यास लेते नहीं होगा, क्रम चाहिए। पहले कर्म करो, उसके बाद जब विविदिशा उत्पन्न होती है तब उन सभी कर्मों का त्याग करो और संन्यास ग्रहण करो, फिर श्रवण मनन में लग जाओ तो ज्ञान हो जाएगा। ये मतलब लग गया। पंक्ति देखिए नीचे, या तो तीव्र जिज्ञासा पर्यंत सकल शुभ कर्म कर्तव्य है। तीव्र जिज्ञासा, ब्रह्म जानने की तीव्र इच्छा जब तक उत्पन्न नहीं होते तब तक सभी प्रकार के शुभ कर्म करना चाहिए। दृढ़तर वैराग्य सहित, पक्का वैराग्य, दृढ़तर वैराग्य सहित तीव्र जिज्ञासा हुआ, साधन सहित कर्म का त्याग रूप संन्यास कर्तव्य है। सभी साधनों सहित कर्म का क्या करना है? त्याग रूप संन्यास कर्तव्य है। जैसे शुभ कर्म ते पाप की निवृत्ति हो गए। शुभ कर्म मतलब ये विहित कर्म, उससे क्या होती है? पाप की। जैसे संन्यास ते भी ज्ञान के प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति हो गए। पाप क्या है? ज्ञान के लिए प्रतिबंधक है, और उसकी निवृत्ति किससे होती है? संन्यास से भी होती है। ज्ञान के प्रतिबंधक पाप अनेक विध है, अनेक प्रकार के।
तीन में किसी पाप की निवृत्ति कर्मते और किसी की निवृत्ति संन्यासते होवे लग गया, इसलिए संन्यास भी आवश्यक है। या ते ज्ञान प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति द्वारा, ज्ञान का प्रतिबंधक जो पाप उसके निवृत्ति द्वारा कर्म और संन्यास दोनों ज्ञान के हेतु होने ते, दोनों भी ज्ञान के लिए क्या है, कारण है, ज्ञान के हेतु होने ते क्रमते कर्तव्य है। लग गया जी। चलिए आगे। अब आगे 100 नंबर का शीर्षक, किसी आचार्य के मत में संन्यास को प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति और पुण्य की उत्पत्ति द्वारा श्रवण की साधनता, हो गया ना। और कोई आचार्य है उनके मत में संन्यास को क्या प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति करता है संन्यास। कौन सा पाप? प्रतिबंधक जो पाप है बीच में क्या ज्ञान उत्पन्न होने में प्रतिबंध करने वाला पाप, प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति और पुण्य की उत्पत्ति। केवल पाप की निवृत्ति नहीं होती है संन्यास से, पुण्य की उत्पत्ति भी होती है। पुण्य की उत्पत्ति द्वारा श्रवण की साधनता। और किसी आचार्य का यह मत है केवल पाप निवृत्ति द्वारा ही संन्यास को ज्ञान की साधनता नहीं है, किंतु संन्यास जन्य अपूर्व सहित, संन्यास से उत्पन्न होता है क्या, अपूर्व पुण्य, अपूर्व सहित पुरुष को ही श्रवणादि करते ज्ञान होवे है। या ते श्रवण का अंग संन्यास होने थे। श्रवण का अंग है कौन? संन्यास है कि नहीं? संन्यास लेंगे तो श्रवण आदि होने में दिक्कत नहीं आएगी। श्रवण का अंग संन्यास होने थे सर्वथा निष्पाप को भी संन्यास कर्तव्य है, क्योंकि संन्यास का अंग है कौन? श्रवण। कोई कहेगा हमारे पास तो कोई पाप है नहीं तो काय को संन्यास ले, ऐसा नहीं। संन्यास नहीं लेंगे श्रवण नहीं हो पाएगा। घर में बैठकर श्रवण होता है क्या? करके देखिए, कुछ नहीं होता है। घर में बाल बच्चे बीवी सब कुछ तो घर के लोग हैं, और आप कहेंगे चलो भाई थोड़ा सा ज्ञानेश्वरी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे, बीच में ही आएगा कोई, बाबा जी चाय ले दो, बाबा जी चाय भी दे दो, है कि नहीं? ये चाहिए वो चाहिए, कोई न कोई प्रतिबंध आएगा, है कि नहीं? और मन विक्षिप्त रहेगा, ये करना है वो करना है, उसको ये भेजना है, अभी पता नहीं सब हो गया कब पूरे हो गए पता नहीं, उस काम करना है उसको काम को करना है, इधर मन ही नहीं लगेगा। करके देखिए 10 अभंग भी याद नहीं होंगे घर में रहेंगे तो। इसीलिए तो घर के बाहर दूर जाकर किसी गुरुकुल में जाकर पढ़ना पड़ता है। समझ में आया? चलिए। या तो श्रवण का अंग संन्यास होने थे सर्वथा निष्पाप को भी संन्यास कर्तव्य हो गया। आगे चलिए। विवरणकार के मत में संन्यास को ज्ञान प्रतिबंधक विक्षेप की निवृत्ति रूप दुष्ट फल की हेतुता। विवरणकार कहते हैं संन्यास तो लेना चाहिए, क्योंकि संन्यास के बिना ज्ञान नहीं होगा, बात सही। किंतु संन्यास क्या करता है? केवल ज्ञान प्रतिबंधक जो विक्षेप है ना, उस विक्षेप की निवृत्ति करता है। विवरणकार के मत में संन्यास को ज्ञान प्रतिबंधक विक्षेप की निवृत्ति दुष्ट फल है, अदृष्ट फल नहीं, ऐसा इनका कहना। और विवरणकार का यह मत है संन्यास बिना विक्षेप का अभाव होवे नहीं, है कि नहीं? संन्यास नहीं लेंगे तो विक्षेप बना रहेगा, विक्षेप का अभाव नहीं होगा, विक्षेप का अभाव होवे नहीं। या तो ज्ञान प्रतिबंधक विक्षेप की निवृत्ति रूप दुष्ट फल ही संन्यास का है। संन्यास का फल क्या है? दुष्ट फल है, प्रत्यक्ष फल है। क्या? ज्ञान प्रतिबंधक जो विक्षेप उसकी निवृत्ति। या तो ज्ञान प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति व ज्ञान हेतु धर्म की उत्पत्ति, ज्ञान के लिए कारण धर्म की उत्पत्ति रूप अदृष्ट फल का हेतु संन्यास है, यह कथन अयोग्य है। याद रखना, क्या कहते हैं? ज्ञान प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति करेगा संन्यास, और ज्ञान के लिए कारण जो पुण्य उसको उत्पन्न करेगा कौन? संन्यास। ऐसी कल्पना करना कोई काम की बात नहीं है। कौन कह रहा है? हाँ, विवरणकार। उत्पत्ति रूप अदृष्ट फल का हेतु संन्यास है, यह कथन अयोग्य है। जहाँ अदृष्ट फल नहीं संभव है तहाँ अदृष्ट फल की कल्पना होवे। अदृष्ट फल मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, बाद में मिलने वाला फल है, उसकी कल्पना कब किया जाती है? जब दृष्ट फल नहीं दिखाई दे रहा है तब।
दृष्ट फल की कल्पना होवे है, लग गया। और विक्षेप की निवृत्ति रूप दृष्ट फल संन्यास का संभव है कि नहीं। और विक्षेप की निवृत्ति ये दुष्ट फल है किसका? संन्यास। विक्षेप की निवृत्ति रूप दुष्ट फल संन्यास का संभव है, लग गया। ताका अदृष्ट फल कथन संभव है नहीं, ताका संन्यास का कोई अदृष्ट फल है ऐसा कथन संभव है नहीं। और किसी प्रधान पुरुष को, है कि नहीं, किसी प्रधान पुरुष, बराबर है ना, मतलब कोई विशिष्ट भाग्यवान पुरुष, यह अर्थ लेना। आश्रमांतर में भी, आश्रमांतर मतलब संन्यास को छोड़कर बाकी के आश्रम, उसमें भी काम क्रोध आदि रूप विक्षेप का अभाव होवे तो कर्म छिद्रन में वेदांत का विचार संभव है। वेदांत का विचार कर सकता है कोई भाग्यवान पुरुष, हो सकता है ऐसा, है कि नहीं। कैसा कि संन्यास तो लिया नहीं है, हो सकता है ब्रह्मचारी है, चाहे वानप्रस्थ है, चाहे गृहस्थी है, किंतु काम क्रोध आदि रूप विक्षेप नहीं है उसको, है कि नहीं, विक्षेप का अभाव है, किंतु कर्म करना पड़ता है क्योंकि अन्य आश्रम में है वो। किंतु हमेशा 24 तास थोड़ी कर्म करना पड़ता है। जब कर्म हो गया, अब दूसरा कर्म अभी करने के लिए अवसर नहीं आया, बीच में समय मिल गया, ऐसे समय में कदाचित वो श्रवण कर सकता है कोई भाग्यवान। तो कर्म छिद्रन में लिखा है ना, कर्म छिद्रन मतलब जिस समय कर्म नहीं है उस समय खाली समय में वेदांत का विचार संभव है। तो यद्यपि उक्त रीति से संन्यास फिर व्यर्थ हो जाएगा उसके लिए, तथापि तो भी उसको भी संन्यास लेना चाहिए। भले ऐसा कोई कहे हमको कहीं नहीं, बहुत हमें समय हमको कोई दिक्कत नहीं रहती, तो भी संन्यास आवश्यक है। किस लिए? कि उस व्यक्ति को 24 तास हमेशा चिंतन मनन हो सकता है कि उसके द्वारा नहीं होगा ना, इसके लिए उसको संन्यास लेना जरूरत है। क्योंकि श्रुति ने ब्रह्म चिंतन का कोई 1-2 घंटा ऐसा समय नहीं बताया है। कैसा बताया फिर? तथापि आसुप्ते अमृते कालम नयेत वेदांत चिंतया। आसुप्ते अमृते, आसुप्ते मतलब जगने से लेकर सोने तक, और अमृते मतलब जन्म से लेकर मरण तक, कालम संपूर्ण काल वेदांत चिंतया नयेत, वेदांत की चिंतन द्वारा ही क्या उस काल को व्यतीत करना। इस गौड़पादीय वचन ते तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, है कि नहीं। तत् उस ब्रह्म तत्व का ही चिंतन, उसका ही कथन, परस्पर में उसका ही ज्ञान कराना। इस भगवद वचन ते ब्रह्म संस्थो अमृतत्व येति, ब्रह्म संस्थ अमृतत्व क्या होता है? प्राप्त होता है। इति ब्रह्म संस्था क्या है वो दे रहे। इस श्रुति वचन ते निरंतर क्रियमान ब्रह्म श्रवणादिकन ते ज्ञान हो गए, हमेशा क्रियमान किया जाने वाला जो ब्रह्म का श्रवण मनन निधिध्यासन आदि उससे होता है क्या? ज्ञान हो गए है। जिसकी ब्रह्म विषय संस्था का ये अनन्य व्यापार तासे स्थित हो गए। ब्रह्म संस्था शब्द आया था ना अभी, तो ब्रह्म संस्था जो पुरुष है वो अमृत तत्व को प्राप्त होता है। किंतु ब्रह्म संस्था मतलब क्या वो लिख रहे यहाँ पर, जिस व्यक्ति की जिसकी ब्रह्म विषय ब्रह्म में संस्था मतलब अनन्य व्यापार अर्थात एक निष्ठता, देवाविन काही आता करण्याची नाही, बोलण्याची नाही, इस प्रकार अनन्य व्यापार तासे स्थित होवे सो पुरुष ज्ञान द्वारा अमृत भाव को प्राप्त होवे। लग गया, यह श्रुति का अर्थ है। कर्म छिद्र काल में कदाचित क्रियमान श्रवणादिकन ते ज्ञान होवे नहीं। कर्म जिस समय नहीं उस समय थोड़े बहुत समय में थोड़ा बहुत जो श्रवणादि किया जाएगा उससे ज्ञान नहीं होगा। और निरंतर श्रवणादिकन के अभ्यास का, निरंतर श्रवणादिकन के अभ्यास का हेतु है कौन? संन्यास। लग गया, याते अदृष्ट विना ही दृष्ट फल का हेतु संन्यास है तो भी व्यर्थ नहीं, है कि नहीं। इसलिए अदृष्ट जो मानने की जरूरत नहीं है, दुष्ट फल ही है किसका? संन्यास का, तो भी संन्यास लेना चाहिए, वो व्यर्थ नहीं होगा। इतना आगे चलिए। क्षत्रिय और वैश्य के संन्यास और श्रवण में अधिकार का विचार, ये मुख्य शीर्षक हुआ भाई। क्षत्रिय और वैश्य लोग हैं, उनका संन्यास में और श्रवण में अधिकार है या नहीं?
इस बात का विचार करना है आप। तो उसके अंतर्गत एक शीर्षक आ रहा है, क्षत्रिय और वैश्य के संन्यास और श्रवण में अधिकार के विचार की प्रतिज्ञा। उनका भी अधिकार है, इस बात की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। या प्रसंग में क्षत्रिय वैश्य का संन्यास में और श्रवण में अधिकार है अथवा नहीं, यह विचार मतभेद से लिखे हैं। फिर 103 नंबर का शीर्षक, कोई ग्रंथकार की रीति से संन्यास में तथा श्रवण में, ब्रह्म श्रवण में ब्राह्मण का ही अधिकार और क्षत्रिय वैश्य का अनधिकार। अपना अपना मत है। तो कोई ग्रंथकार की रीति से क्या संन्यास में और ब्रह्म तत्व का श्रवण करने में अधिकार किसका है? केवल ब्राह्मण का है, और क्षत्रिय वैश्य का अधिकार नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या कहना है उनका, देखिए फिर। कोई ग्रंथकार इस रीति से कहे है क्या, संन्यास विधायक बहुवाक्य में, संन्यास का विधान करने वाले बहुत सारे वाक्य में क्या ब्राह्मण पद होने थे। सभी जगह पद आया है, कौन सा? ब्राह्मण पद। संन्यास विधायक वाक्यों में ब्राह्मण पद होने थे। ब्राह्मण मात्र का संन्यास में अधिकार है, केवल ब्राह्मण का अधिकार है। किसमें? संन्यास में। और संन्यास बिना गृहस्थाधिकन को ब्रह्म विचार का अवकाश नहीं। संन्यास लेंगे तभी तो ब्रह्म विचार के लिए समय मिलेगा ना, और संन्यास तो ले नहीं सकते। कौन? गृहस्थी लोग, है कि नहीं? संन्यास ले नहीं सकते, और संन्यास बिना समय मिलेगा नहीं ब्रह्म श्रवण के लिए, अतः उनका ब्रह्म श्रवण में भी अधिकार नहीं है। यह अर्थ निकल आता है, ऐसा इस ग्रंथकार का कहना है। और संन्यास बिना गृहस्थाधिकन को ब्रह्म विचार का अवकाश नहीं, याते संन्यास में तथा ब्रह्म श्रवण में क्षत्रिय वैश्य का अधिकार नहीं, केवल अधिकार किसका है फिर? ब्राह्मण का। ऐसा कोई ग्रंथकार का मत है। आगे, अन्य ग्रंथकार की रीति से, मिल गया ना, अन्य ग्रंथकार की रीति से संन्यास में केवल ब्राह्मण का अधिकार, और देख रहा क्षत्रिय और वैश्य का संन्यास को छोड़ी के केवल ब्रह्म श्रवण में अधिकार। कोई ग्रंथकार कहता है नहीं नहीं भाई, संन्यास में अधिकार तो केवल ब्राह्मण का, यह बात हम मान्य करते हैं, किंतु ब्रह्म तत्व का श्रवण करने में तो क्षत्रिय वैश्य का भी अधिकार है, और उनको संन्यास लेने की भी जरूरत नहीं। ये कह रहे हैं संन्यास को छोड़ी के केवल ब्रह्म श्रवण में अधिकार। अन्य ग्रंथकार इस रीति से कहे है क्या, यद्यपि संन्यास में केवल ब्राह्मण का अधिकार है, ठीक, तथापि ब्रह्म श्रवण में क्षत्रिय वैश्य का भी क्या है? अधिकार है। परंतु जन्मांतर संस्कार थे जिस उत्तम पुरुष को विषयन में दीनतादि दोष नहीं होवे, है कि नहीं? ब्राह्मण तो नहीं, क्षत्रिय वैश्य है, किंतु कोई किसी जन्म का पुण्य उदय हुआ बराबर, और उसके अंतःकरण में स्वाभाविक दैवी संपत्ति है कि नहीं? काम क्रोध आदि जो विकार, उससे वो दीन होता नहीं है, व्याकुल होता नहीं है। ऐसा पुरुष समय निकालकर यदि श्रवण करता है, उसको भी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, संन्यास की जरूरत नहीं, ऐसा कर रहे हैं। परंतु जन्मांतर संस्कार थे जिस उत्तम पुरुष को विषयन में दीनताधिक दोष नहीं होवे, ऐसे शुद्ध बुद्धि वाले को संन्यास बिना ज्ञान होवे। इसी वास्ते गृहस्थाश्रम में ही अनेक राजर्षि ब्रह्मविद गए। अनेक राजा लोग भी गृहस्थाश्रमी होते हुए भी ब्रह्मज्ञानी थे, ऐसा सुना जाता है। ठीक, आगे चलिए। अब आगे 105 नंबर का शीर्षक, 3 से अन्य ग्रंथकार की रीति से, ऊपर जो ग्रंथकार बताए ना, उनसे भिन्न ग्रंथकार, अन्य ग्रंथकार की रीति से क्षत्रिय वैश्य का ब्रह्म श्रवणादिकन की नाई विद्वत संन्यास में भी अधिकार। वो कहते हैं क्षत्रिय वैश्य का ब्रह्म तत्व का श्रवण करने में अधिकार तो ही है, किंतु संन्यास में भी अधिकार है। हाँ, संन्यास के 2 प्रकार, विविदिशा संन्यास, विद्वत संन्यास। तो उनका विविदिशा संन्यास में अधिकार नहीं है, किंतु विद्वत संन्यास। विद्वत संन्यास मतलब ज्ञान होने के बाद किया जाने वाला संन्यास। देखिए, 3 से अन्य ग्रंथकार इस रीति से कहे हैं, जैसे ब्रह्म श्रवणादिकन में क्षत्रिय वैश्य का अधिकार है, तैसे संन्यास में भी क्षत्रिय वैश्य का निषेध नहीं, अधिकार है। और ज्ञान की उदय से कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का तथा जाति आश्रम अभिमान का अभाव हुए है। ब्रह्मज्ञान जब उत्पन्न हो गया तो मैं करता हूँ,
भोगता हूँ, ये बुद्धि रहती है क्या? नहीं। उसी प्रकार मैं अमुक जाति वाला हूँ, अमुक आश्रम वाला हूँ, ये रहता है क्या? नहीं। जाति आश्रम अभिमान का अभाव हो लग गया। कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि बिना और जाति आश्रम में आश्रम के अभिमान बिना कर्माधिकार के असंभव थे, है कि नहीं? कर्म में अधिकार किसको है? उसको ही है जिसको कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है, जाति आश्रम का अभिमान है, वही कर्म करने का अधिकारी है। और जिनको ये कोई अभिमान नहीं है वो कर्म करने का अधिकारी भी नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि बिना और जाति आश्रम के अभिमान बिना कर्माधिकार के असंभव थे। सर्व कर्म परित्याग पूर्वक, सभी कर्म का त्याग पूर्वक, अक्रिय क्रिया रहित, असंग संग रहित, आत्मा रूप से स्थिति रूप विद्वत संन्यास में भी क्या क्षत्रिय वैश्य का अधिकार है। केवल विविदिशा संन्यास में तिनका अधिकार नहीं। क्षत्रिय वैश्य का अधिकार संन्यास में है। कौन से संन्यास में? विद्वत संन्यास में। किस संन्यास में अधिकार नहीं? फिर विविदिशा संन्यास में। ज्ञान प्राप्त होने की दृष्टि से जो संन्यास लिया जाता है उसमें उनका अधिकार नहीं। हो गया जी। आगे चलिए। अब शीर्षक नंबर 106 वार्तिककार के मत में, वार्तिककार सुरेश्वराचार्य महाराज, वार्तिककार के मत में विविदिशा संन्यास में भी क्षत्रिय वैश्य का अधिकार। देखो भाई कितने मत भेद है। और वार्तिककार का यह मत है विविदिशा संन्यास में भी क्षत्रिय वैश्य का अधिकार है। और बहुत श्रुति वाक्य में यद्यपि ब्राह्मण को संन्यास गया है, ब्राह्मण पद आया है, तथापि संन्यास विधायक जाबाल श्रुति में ब्राह्मण पद नहीं। मुख्य संन्यास विधायक श्रुति कौन है? जाबाल श्रुति। और उसमें तो ब्राह्मण पद नहीं है। केवल फिर क्या कहा है वहां पर? केवल वैराग्य संपत्ति से संन्यास गया है। यद हरेव विव्रजेत तद हरेव प्रवर्जेत। जिस दिन वैराग्य होगा उसी दिन संन्यास लेना चाहिए। केवल वैराग्य संपत्ति से संन्यास गया है। याते अनेक श्रुति वाक्य में लगा ना, क्या है? द्विन का है ना, द्विज का। याते अनेक श्रुति वाक्य में द्विज का उपलक्षण ब्राह्मण पद है। जहां पर द्विज पद आता है ना, है कि नहीं, जहां पर ब्राह्मण पद आता है ना, उस ब्राह्मण पद की क्या करेंगे? ब्राह्मण पद को उपलक्षण समझकर वह समझेंगे क्या? द्विज। द्विज। कुछ श्रुति में ब्राह्मण पद है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और संन्यास विधायक जिन श्रुति में ब्राह्मण पद आया है वहां पर ब्राह्मण शब्द का अर्थ समझेंगे द्विज। द्विज कहने से कौन कौन आएंगे फिर? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। याते अनेक श्रुति वाक्य में द्विज का उपलक्षण ब्राह्मण पद है। ब्राह्मण पद द्विज का उपलक्षण है ऐसा। और स्मृति ने यह कहा है क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय वा अपि वैश्य वा प्रवर्जेत गृहात्। है कि गृहात् प्रवर्जेत, घर से निकल जाए, वैराग्य धारण करे। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। हो गया ना जी। गृहात् प्रवर्जेत। त्रयाणाम वर्णानाम वेदम अधीत्य चत्वारः आश्रम। 3 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको वेद का अध्ययन करके अधीत्य चत्वारः, चौथा आश्रम कौन सा? संन्यास। ये बात बताई गई है। इस प्रकार के स्मृति वचन ते भी क्षत्रिय वैश्य का संन्यास में अधिकार है। यह वार्तिककार सुरेश्वराचार्य का मत है। हो गया। आगे चलिए। और कोई ग्रंथकार की रीति से ब्राह्मण के ज्ञान में संन्यास की अपेक्षा, बराबर ब्राह्मण है, उसको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको जरूर संन्यास लेना पड़ेगा। तब संन्यास लिए बिना उसको ज्ञान नहीं होगा ब्राह्मण के लिए। और क्षत्रिय वैश्य को संन्यास में अनधिकार और विद्या के उपयोगी कर्म में और वेदांत श्रवण में अधिकार। किंतु यदि क्षत्रिय वैश्य है, उनको भी ज्ञान प्राप्त करना है तो उनको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, संन्यास में अनधिकार। किंतु विद्या के उपयोगी जो कर्म और विद्या के उपयोगी जो वेदांत का श्रवण, उसमें तो अधिकार है। किनको? क्षत्रिय वैश्य को। और कोई ग्रंथकार इस रीति से गए क्या? संन्यास विधायक श्रुति वाक्य में ब्राह्मण पद है, बराबर, ताकू ब्राह्मण पद को द्विज मात्र का उपलक्षण कहने में प्रमाण नहीं।
ब्राह्मण शब्द का अर्थ बीज करो, ऐसा करने में कोई प्रमाण तो चाहिए ना, प्रमाण नहीं। जाबाल श्रुति में यद्यपि ब्राह्मण पद नहीं, तथापि बहुश्रुति के अनुसार थे, तहा भी ब्राह्मण कर्ता का अध्यार है। अन्य बहुत जगह ब्राह्मण पद आया है ना, तो जाबाल श्रुति में भले ब्राह्मण पद न हो, किंतु वहाँ पर भी ब्राह्मण पद का क्या करना, अध्यार। तथापि बहुत श्रुति के अनुसार थे, तहा भी ब्राह्मण कर्ता का अध्यार है। लग गया। याते क्षत्रिय वैश्य का संन्यास में अधिकार नहीं, क्षत्रिय वैश्य का क्या नहीं, संन्यास में अधिकार नहीं, परंतु अनेक स्थान में गृहस्थ राजा ज्ञानवान, राजा है, गृहस्थ है और ज्ञानवान, ऐसा कहा गया है। या तो यह मानना चाहिए क्या, ब्राह्मण को ब्रह्म विचार का अंग संन्यास है। ब्राह्मण को यदि ब्रह्म विचार करना है तो उसको जरूर लेना चाहिए क्या, ब्राह्मण को ब्रह्म विचार का अंग संन्यास है। संन्यास विना, मिल गया ना, संन्यास विना गृहस्थ अधिक आश्रमस्थ ब्राह्मण का ब्रह्म विचार में अधिकार नहीं। संन्यास लिया नहीं है, ब्राह्मण है, गृहस्थ आश्रमी है, वो ब्रह्म विचार नहीं कर सकता। उसको सीधा बताना, अरे भाई तुमको ब्रह्म विचार करना है ना, तो क्या करो, संन्यास दे, अधिकार नहीं। सन्यासी ब्राह्मण का ही ब्रह्म विचार में अधिकार है। देखो, और ब्राह्मण को कठिन हो गया, बाकी के लोगों को कुछ नहीं, बस जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, जाओ सुनने के लिए, वेदांत सुनने के लिए कहीं पर भी चिंतन मनन करो, ज्ञान होकर मुक्त हो जाओ। ब्राह्मण को तो संन्यास लेना पड़ेगा, घर दार बात बच्चे बीबी सब छोड़ना पड़ेगा। किसको, ब्राह्मण को। और वो सबको छोड़ना का सीधी बात है क्या, नहीं है ना। जिसको नहीं है वो तो सीधा घर से निकल गया, चला आया, छोड़ दिया, कुछ नहीं। जिसको है ना उसको बोलो तुम छोड़ के देखो करके। माँ बाप को घर को छोड़ना सरल है कि नहीं। जब बीबी आ जाती है, पत्नी और बच्चे हो जाते हैं, तब उनका मोह छूटता नहीं है। समझ में आया। हाँ, 2 दिन भी बाहर गया किसी गांव को, याद आती है, 1000 बार फोन करेगा, जवला कान खावला का कर लो, चला। और क्षत्रिय वैश्य का संन्यास विना ही, लग गया ना जी, ब्रह्म विचार में क्या है, अधिकार है। काहे थे, संन्यास विधायक वचन में ब्राह्मण पद होने थे। संन्यास विधायक वचन जो है उसमें क्या, कौन पद है, ब्राह्मण पद होने थे। क्षत्रिय वैश्य को संन्यास की विधि नहीं। और आत्म काम को, आत्म काम मतलब जिसको आत्मा स्वरूप को जानने की इच्छा है, आत्म काम को आत्मश्रवण का अभाव कहना संभव है नहीं, है कि नहीं। जिसकी अपना स्वरूप है आत्मा, और उसको जानने की जिसको इच्छा है, तो उसको फिर आत्मश्रवण का अभाव नहीं कह सकते। आत्म काम को आत्मश्रवण का अभाव कहना संभव है नहीं। याते क्षत्रिय वैश्य को ज्ञान का उपयोगी अदृष्ट केवल कर्मति भवे है। ज्ञान के लिए उपयोगी जो अदृष्ट वो उत्पन्न हो जाता है केवल कर्म से। किनको, क्षत्रिय और वैश्य। और संन्यासजन्य अदृष्ट की क्षत्रिय वैश्य के ज्ञान में अपेक्षा नहीं। संन्यास से भी अदृष्ट उत्पन्न होता है, किंतु उस अदृष्ट की क्षत्रिय और वैश्य को जरूरत नहीं। उसकी जरूरत केवल किसको है, ब्राह्मण। संन्यासजन्य अदृष्ट की क्षत्रिय वैश्य के ज्ञान में अपेक्षा नहीं। इसी वास्ते गीता ने कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता, संसिद्धि को प्राप्त हो गई। इस रीति से परमेश्वर ने कहा है, या वाक्य में अंतकरण की शुद्धि अथवा ज्ञान संसिद्धि शब्द का अर्थ है। देखिए पंक्ति पुनः पढ़ता हूँ। या वाक्य में अंतकरण की शुद्धि अथवा ज्ञान अर्धविराम, संसिद्धि शब्द का अर्थ है। श्लोक में संसिद्धि शब्द आया है ना, संसिद्धि शब्द के 2 अर्थ, अंतकरण की शुद्धि, तो कर्म से उनको अंतकरण की शुद्धि प्राप्त हो गई, एक अर्थ, कि वह कर्म से उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, दूसरा अर्थ। संसिद्धि शब्द का अर्थ है, यह भाष्यकार ने लिखा है, संन्यास रहित केवल कर्म ते अंतकरण की शुद्धि को जनकादिक प्राप्त हुई। बराबर, संन्यास रहित, संन्यास लिया नहीं, केवल कर्म करने से ही अंतकरण की शुद्धि को प्राप्त हो गए। कौन, जनकादिक प्राप्त हुई। अथवा संन्यास रहित केवल कर्मते ज्ञान प्रतिबंधक निवृत्ति द्वारा श्रवणते ज्ञान को प्राप्त हुए। कि वह संन्यास तो लिया नहीं, कर्म किया, और कर्म से ज्ञान प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति हुई।
फिर श्रवण किया, श्रवण मनन किया, तब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान रूप सिद्धि प्राप्त हो गई कर्म से, परंपरा से, है कि नहीं। कर्म किया, अंतःकरण शुद्ध हुआ, प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति हुई, लग गया ना। फिर ज्ञान को प्राप्त हो गए, संसिद्धि को, ज्ञान को प्राप्त हुए। यह गीता वाक्य का अर्थ है। दोनों रीति से क्षत्रिय वैश्य को संन्यास निरपेक्ष केवल कर्म ही ज्ञान प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति का हेतु है। लग गया। दोनों रीति से क्षत्रिय वैश्य को क्या, संन्यास निरपेक्ष मतलब संन्यास के बिना, संन्यास निरपेक्ष केवल कर्म ही क्या, ज्ञान प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति का हेतु है। किनके लिए? क्षत्रिय वैश्य के लिए। और ब्राह्मण संन्यास विना कर्मते, हाँ, और ब्राह्मण को संन्यास सहित कर्मते, कर्म भी करना पड़ेगा, संन्यास भी लेना पड़ेगा। किसको? ब्राह्मण। ब्राह्मण को संन्यास सहित कर्मते ज्ञान प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति हो गए। लग गया। और श्रवण का अंग संन्यास है। या पक्ष में भी जो लोग श्रवण का अंग मानते, किसको? संन्यास को। या पक्ष में भी ब्राह्मण की श्रवण का अंग है कौन? संन्यास, न कि क्षत्रिय वैश्य के, है कि नहीं। श्रवण का अंग संन्यास नहीं है, और क्षत्रिय वैश्य के श्रवण का अंग नहीं, कौन? संन्यास। किंतु फलाभिलाषा रहित, क्रोधादि दोष रहित, जिनको कर्म के फल की अपेक्षा नहीं है, क्रोधादि दोष नहीं है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से स्ववर्ण, अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम के अनुसार जो धर्म है उनका अनुष्ठान कर रहा है कोई, स्ववर्ण आश्रम धर्म के अनुष्ठान सहित कर्म के अवकाश काल में सब कर्म कर रहा है। जिस समय कर्म, अभी कर्म करने के लिए कुछ नहीं है, खाली समय है, उस समय कोई श्रवण कर रहा है, उससे भी उसको क्या हो जाएगा? ज्ञान। किनको? अवकाश काल में श्रवणते ही क्षत्रिय वैश्य को ज्ञान हो गया। लग गया जी। सर्वथा विद्या के उपयोगी कर्म में और श्रवण में क्षत्रिय वैश्य का भी अधिकार है। लग गया। सर्वथा पूर्ण रूप से विद्या के उपयोगी जो कर्म और श्रवण, उन सब में क्या अधिकार है? किसका? क्षत्रिय वैश्य का भी अधिकार है। काहे थे? ब्राह्मण की नाई ज्ञानार्थित्व क्षत्रिय वैश्य को भी समय। ज्ञानार्थित्व तो ज्ञान की इच्छा, जैसे ब्राह्मण को होती है वैसे क्षत्रिय वैश्य को भी हो सकती है, होती है। क्षत्रिय वैश्य को भी समय। और फलार्थी का साधन में अधिकार हो गए। जिसको फल की अपेक्षा है उसका साधन में क्या होता है? अधिकार होता है। जिस व्यक्ति को जो फल चाहिए, उस फल का जो साधन, उस साधन में उस व्यक्ति का क्या होता है? अधिकार हो गए। याते आत्मकाम क्षत्रिय वैश्य का वेदांत श्रवण में अधिकार है। इसलिए आत्मा की जिनको कामना है, आत्मा प्राप्ति की जिसको इच्छा है, ऐसे क्षत्रिय वैश्य का भी वेदांत श्रवण में क्या है? अधिकार है। लग गया। अब आगे 108 नंबर का शीर्षक। किसी ग्रंथकार के मत में शूद्र को श्रवण में अनधिकार, वह अधिकार है ना, वह शब्द दुरुस्त कर दीजिए, अनधिकार। कोई ग्रंथकार का यह मत है कि शूद्र को श्रवण में अधिकार नहीं है, वो कह रहे हैं। यद्यपि मनुष्य मात्र को आत्मकामना का संभव होने थे, यच्चावत मनुष्य को आत्मकामना हो सकती है तो होने थे, क्षत्रिय वैश्य की नाई ज्ञानार्थित्व के सद्भाव थे, ज्ञान की इच्छा होना, ये शूद्र को भी हो सकता है ना, ज्ञान की इच्छा। ज्ञानार्थित्व के सद्भाव थे, शूद्र को भी उक्त रीति से वेदांत श्रवण का अधिकार हुआ चाहिए। क्योंकि जिसको आत्मकामना है उसको आत्मा प्राप्ति का उपाय जो श्रवण, उसमें क्या होता है? अधिकार। तो शूद्र को भी आत्मकामना हो सकती है, उसको भी फिर अधिकार होगा किसमें? श्रवण मनन में। ऐसा कोई कहेगा? उत्तर दे रहे तथापि न शूद्राय मतिम दद्यात्, ये वचन आता है, शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए इत्यादि वचन थे। शूद्र को उपदेश का निषेध है, उपदेश करने का निषेध कर दिया है। किसको? और सर्वथा उपदेश रहित पुरुष को विवेकाधिकन का असंभव होने थे। बिल्कुल जिसको कुछ किसी प्रकार का देव धर्म का उपदेश किया ही नहीं, उसको विवेकाधिक होगा को उत्पन्न, विवेक वैराग्य कुछ नहीं। विवेकाधिकन का असंभव होने थे, ज्ञानार्थित्व संभवे। तैसे शूद्र को यज्ञादि कर्म का भी निषेध होने थे। यज्ञादि कर्म का भी निषेध है, किसके लिए? शूद्र के लिए।
शूद्र को यज्ञादि कर्म का भी निषेध होने थे विद्या उपयोगी कर्म ते कर्म के अभाव थे। विद्या के उपयोगी कर्म का अभाव है किसमें? शूद्र में अभाव थे। ताका ज्ञान हेतु श्रवण में अधिकार नहीं, कर्म भी नहीं है, इसलिए ज्ञान का कारण जो श्रवण उसमें भी उसका क्या नहीं? अधिकार नहीं। श्रवण में अधिकार नहीं, यह किसी ग्रंथकार का मत है। लग गया। आगे अन्य ग्रंथकारों की रीति से शूद्र का भी वेद भिन्न पुराण इतिहासादि रूप अध्यात्म ग्रंथन के श्रवणादिकन में अधिकार। अब कोई ग्रंथकार कहते शूद्र क्यों न हो, भले उसको वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है, किंतु वेद से भिन्न बाकी के शास्त्र, पुराण, इतिहास या किसी महापुरुष ने लिखे हुए ग्रंथ, उनमें तो अध्यात्म ग्रंथन में उनका भी क्या है? अधिकार है, श्रवणादिकन में अधिकार है। अन्य ग्रंथकारों का यह मत है उपनयन पूर्वक वेद का अध्ययन किया है। वेद का अध्ययन वो व्यक्ति कर सकता है जिसका उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, उसको द्विज कहते हैं। और उपनयन करने का अधिकार 3 वर्णों पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और शूद्र का उपनयन किया नहीं, लेकिन उनके लिए उपनयन का अधिकार नहीं है। क्या थे? वेद श्रवण में तो शूद्र का अधिकार नहीं, तथापि श्रावये चतुरो वर्णान, ये भी तो वचन है, 4 वर्णों को श्रवण कराना चाहिए। इत्यादि वचन थे। इतिहास पुराणादिकन के श्रवण में शूद्र का भी अधिकार है। इतिहास, महाभारत, लेकिन सभी पुराण और महापुरुष ने लिखे हुए ग्रंथ सब में अधिकार है किसका? और पूर्व उक्त वचन में शूद्र को उपदेश का निषेध किया। ऊपर कहा था न शूद्राय मतिम दद्यात्, उसकी संगति फिर क्या कि मतिम न दद्यात् मतलब वेद का ज्ञान मत दो उसको, किंतु बाकी का ज्ञान दो, ऐसा अर्थ है। यह वचन में शूद्र को उपदेश का निषेध किया। ताका यह अभिप्राय है क्या? वैदिक मंत्र सहित यज्ञादिक कर्मोपदेश शूद्र को नहीं करे, ये उस वाक्य का अर्थ है। कौन से वाक्य का? हाँ, न शूद्राय मतिम। तो वैदिक मंत्र, वेद के मंत्र सहित यज्ञादिक कर्मोपदेश शूद्र को नहीं करे। लग गया। तैसे वेदोक्त, वेद में कही हुई कौन? प्राणादिक सगुण उपासना है कि नहीं? प्राण उपासना, धर उपासना, शांडिल्य उपासना, बहुत सारी प्रकार की उपासना आती है ना। तो प्राणादिक सगुण उपासना का शूद्र को उपदेश नहीं करे। ठीक है, उपदेश मात्र का निषेध नहीं, किंतु किसी भी प्रकार का उपदेश न करे ऐसा नहीं। उपदेश मात्र का निषेध नहीं। जो उपदेश मात्र का निषेध होवे तो धर्मशास्त्र में शूद्र जाति के धर्म का निरूपण निष्फल होगा। शूद्र जाति के लोगों के लिए भी तो कुछ धर्म बताए ना, वो क्यों बताए? उनको यदि कुछ बताना ही नहीं है तो धर्म भी क्यों बताएंगे? फिर व्यर्थ हो जाएंगे। धर्म का निरूपण निष्फल होगा। और विद्या उपयोगी कर्म के अभाव थे, जो विद्या में अनधिकार कहे, विद्या उपयोगी कर्म का क्या है? अभाव है, इसलिए विद्या में भी क्या है? अभाव, अनधिकार, अधिकार नहीं, ऐसा कोई कहेगा? कहे है। हाँ, अच्छा। और विद्या उपयोगी कर्म के अभाव थे, विद्या उपयोगी कर्म करने का क्या है? उसको अभाव मतलब अधिकार नहीं, अभाव थे, जो विद्या में अनधिकार कहे है, ताका यह समाधान है। उसका उत्तर दे रहे, साधारण असाधारण सकल शुभ कर्मन का विद्या में उपयोग है। कर्म के 2 प्रकार, साधारण कर्म, असाधारण कर्म, और सभी का ब्रह्म विद्या में क्या है? उपयोग है। साधारण असाधारण सकल शुभ कर्मन का विद्या में उपयोग है। और सत्य, सत्य बोलना, अस्तेय, अचोरी, चोरी न करना, क्षमा, सहनशीलता, शौच, शुद्धता, दान, विषयते विमुखता, विषय की तरफ न जाना, भगवत नामोच्चारण, नामस्मरण, तीर्थ स्नान और पंचाक्षर मंत्र राजादिकन का जब 5 अक्षरी जो मंत्र राज है, बहुत सारे सिद्ध मंत्र है, ओम नमः शिवाय, रामकृष्णारी, ओम, है कि नहीं? क्या बहुत सारे क्या है? मंत्र है। पंचाक्षर, कोई षडाक्षरी मंत्र है, कोई पंचाक्षरी मंत्र है, विठ्ठल विठ्ठल, त्रिअक्षरी मंत्र है, अलग अलग मंत्र है। क्या बहुत है। पंचाक्षर मंत्र राजादिकन का जप इत्यादि सकल वर्ण के साधारण धर्म में तथा शूद्र कमलाकरोक्त, शूद्र कमलाकर नाम का ग्रंथ है, उसमें कहे हुए
चतुर्वर्ण के असाधारण धर्म में बराबर शूद्र का अधिकार है। उस वर्ण के लिए जो जो धर्म बताए उनमें उनका क्या है अधिकार। 3 कर्मन के अनुष्ठान ते अंतकरण की शुद्धि द्वारा विद्या की प्राप्ति संभव है। उन कर्मों का अनुष्ठान करेगा, अंतकरण की शुद्धि होगी, विद्या की प्राप्ति के लिए उपाय मिल जाएंगे। श्रवण आदि किसी न किसी शास्त्र का है कि नहीं, मतलब वेद भिन्न जो वेदांत के ग्रंथ है उनका श्रवण करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा शूद्र को भी। विद्या की प्राप्ति संभव है। या तो इतिहास पुराणादिकन के श्रवणते विवेकादिकन के संभव थे। इतिहास पुराण महाभारत वगैरह सुनेगा, विवेकादि उत्पन्न होंगे, ज्ञान उत्पन्न होगा। विवेकादिकन के संभव थे, शूद्र को भी ज्ञानार्थित्व होने थे, ज्ञान की इच्छा होने थे। वेद भिन्न अध्यात्म ग्रंथन के श्रवणादिकन में शूद्र का भी अधिकार है। वेद भिन्न जो अध्यात्म के ग्रंथ है उनका अध्ययन करने में, उनके श्रवणादिकन में शूद्र का भी क्या है अधिकार है। और भाष्यकारन में भी प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में यह कहा है। पहला अध्याय तृतीय पाद क्या उपनयन पूर्वक वेद का अध्ययन कया है। उपनयन पूर्वक उपनयन संस्कार लेकर ही वेद का क्या करना है अध्ययन। और शूद्र को उपनयन के अभाव थे, यद्यपि वेद में अधिकार नहीं तथापि पुराणादिक श्रवण थे शूद्र को भी ज्ञान हो ही जावे। तो ज्ञान समकाल ही शूद्र का भी प्रतिबंध रहित मोक्ष होवे। जिस समय ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसी समय प्रतिबंध का अभाव हो जाएगा तो उसको भी मोक्ष हो जाएगा। शूद्र को, शूद्र का भी प्रतिबंध रहित मोक्ष हो गया। इस रीति से भाष्यकार के वचन ते भी वेद भिन्न ज्ञान हेतु है कि नहीं, वेद को छोड़कर बाकी के ज्ञान के लिए कारण जो बाकी के आध्यात्म ग्रंथ है उनमें उनका भी क्या है अधिकार है। भाष्यकार के वचन ते भी वेद भिन्न ज्ञान हेतु आध्यात्म ग्रंथन के श्रवण में शूद्र का अधिकार है। हो गया, यहाँ तक ये विचार हुआ। फिर आगे मनुष्य मात्र को भक्ति और ज्ञान का अधिकार, इसका विचार करना है, वो हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।